जहाँ पर आपका जो विन रेट है वो बहुत कम है, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रेड लिया, अभी समझते हैं कि एग्जैक्टली हमें कहाँ फोकस करना है, हाई विन रेट पे या अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसके बाद आपका कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। विन रेट वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड, क्या बेटर है? काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि विन रेट पर काम करें या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर करने में काम करें। आज की वीडियो हम यही सीखने वाले हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। हम लोग जल्दी 1 मिलियन का माइलस्टोन हिट करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी लोगों की वजह से पॉसिबल होगा। तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरे 60% व्यूअर्स मेरे को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। बात करते हैं आज के टॉपिक पर, जो कि विन रेट वर्सेस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, काफ़ी सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि विन रेट होता क्या है, काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। आज की वीडियो में दोनों पॉइंट्स को आपको क्लियर कर दूंगा। वीडियो एंड तक देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको रिस्क रिवॉर्ड पर काम करना है या विन रेशियो पर काम करना है, ठीक है, और डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि विन रेट पता कैसे करें। विन रेट पता करने के लिए आप अपने पास हिस्ट्री निकालो, 1 महीने का, 2 महीने का, साल भर का, जितना आप निकाल सकते हो उतना हिस्ट्री निकालो, उतने ट्रेड्स की हिस्ट्री निकालो। चाहे स्कैल्पर हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे फ्यूचर ट्रेडर हो, चाहे क्रिप्टो ट्रेडर हो, किसी भी टाइप के ट्रेडर हो, विन रेट और रिस्क रिवार्ड तो दोनों में काम आता है। सिंपल सा पास हिस्ट्री निकालो, पिछले 10 ट्रेड 20 ट्रेड की हिस्ट्री निकालो, और उस 10-20 ट्रेड्स में से आपके कितने ट्रेड ने टारगेट दिया, कितने ट्रेड ने आपका स्टॉप लॉस दिया, आपका विन रेट निकल के आ जाएगा। जहाँ तक मुझे पता है मैक्सिमम लोगों का 60-70% का विन रेट होता है, बट स्टिल वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। वहाँ पे एक कमी है, वो कमी हम वीडियो के एंड तक डिस्कस कर देंगे। इसके बाद समझते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है। यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड 2 वर्ड आ चुके हैं। रिस्क मतलब आप कितना रिस्क ले रहे हो एक ट्रेड के अंदर, पैसा कमाने के लिए, क्या कमाने के लिए, रिवॉर्ड कमाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई ट्रेड लिया है और उस ट्रेड में मेरा 1000 रुपये का रिस्क है, लेकिन उस 1000 रुपये के रिस्क के बदले मुझे उस ट्रेड में से 5000 रुपये चाहिए, तो 1000 रुपये के बदले अगर मुझे 5000 रुपये कमाना है तो रिस्क मैं ले रहा हूँ 1000 का, रिवॉर्ड मुझे चाहिए 5000 का। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया 1:5। वहीं आप लोग शायद 1:2 में करते होंगे। फॉर एग्जांपल, आपने 1000 रुपये का रिस्क एक ट्रेड में लिया, आपने कहा मेरे को 2000 रुपये का टारगेट चाहिए, तो क्या हो गया, 1000 रुपये के रिस्क के कंपैरिजन में आप क्या ले रहे हो, 2000 रुपये का टारगेट ले रहे हो। तो ये हो गया 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब यहाँ पर भी आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कैसे करें, कैसे पता करें। सिंपली आप अपने पास ट्रेड्स निकालो, उन पास ट्रेड के अंदर, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों को रिस्क रिवॉर्ड का पता ही नहीं, काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, बट स्टॉप लॉस जब लगाओगे तभी आप अपना एक्चुअल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाल पाओगे। तो पास रिकॉर्ड चेक करो, पिछले 10 ट्रेड 20 ट्रेड का। अब उस 10-20 ट्रेड में एक चीज़ देखो कि जब आपका लॉस होता है तो कितने का होता है, जब आपका प्रॉफिट होता है कितने का होता है। अगर आपका लॉसेस आपके प्रॉफिट से बड़े हो रहे हैं, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ही नहीं, आप गलत ट्रेडिंग करो। अगर आपके लॉसेस छोटे हैं, प्रॉफिट्स कोई बात नहीं, लेकिन लॉसेस आपके फिक्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2000 का लॉस लेके चलते हो तो आपके हर एक ट्रेड में जब लॉस हो रहा है तो 2000 का हो रहा है। इसका मतलब आप ठीक ठाक ट्रेडिंग अभी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझना है सही से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो नहीं, इसके लिए आपको अपने ट्रेड रिकॉर्ड को चेक करना है। उसमें आपने ये देखना है कि जो आप लॉस लेते हो उसमें आपका लॉस 1000 रुपये का, 2000, कितना भी हो सकता है, उसके कंपैरिजन में जो आपका प्रॉफिट है हमेशा आपके लॉसेस से बड़ा होना चाहिए। और अगर आपका जो प्रॉफिट है लॉसेस से बड़ा नहीं है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। अगर आपको दिख रहा है कि मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो हमेशा लॉसेस से बड़े होते हैं, लॉसेस मेरे छोटे रहते हैं, तो उन नंबर्स को देखो, एक जगह पर लिखो कि मैंने जब लॉस लिया था 2000 के लिया था, प्रॉफिट लिया 4000 के लिया, लॉस लिया 2000 के लिया, प्रॉफिट लिया 6000 का लिया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या रहता है। आपको क्लियर भी हो जाएगा कि मैं एक्चुअल ऑन एन एवरेज मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है। हो सकता है किसी में आपने 1:5 रखा हो, किसी में आपने 1:2 रखा हो, लेकिन जब आप एवरेज निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 1:2.5 मेरा एक एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो, स्पेशली ऑन द क्रिप्टोज, आप लोग डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, यहाँ पर आपको जो ब्रोकरेज कमीशन है उसके अंदर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसी के साथ अगर आप लोग गूगल फॉर्म फिलअप कर देते हो तो वहाँ पे मैं आपको एक्सेस दे दूंगा अपने क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का, जहाँ पर क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़, अपडेट, मार्केट सेटअप्स जो भी होता है मैं शेयर कर देता हूँ, जो आपको हेल्प करेगा क्रिप्टो मार्केट को काफ़ी अच्छे तरीके से सीखने में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी समझते हैं कि एग्जैक्टली हमें कहाँ फोकस करना है, हाई विन रेट पे या अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे। दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसके बाद आपका कन्फ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। जब मैं हाई विन रेट की बात करता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि मेरे को हर एक ट्रेड ग्रीन रखना है, मतलब ज़्यादातर ट्रेड से मुझे प्रॉफिट निकालना है। जब मैं हाई रिस्क रिवॉर्ड की बात करता हूँ, इसका मतलब ये है कि हर एक ट्रेड जो मैं प्लान कर रहा हूँ उसमें मेरा जो टारगेट होगा काफ़ी बड़ा होगा, किस पे मेरे को ज़्यादा काम करना है, क्योंकि अभी भी आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कुछ एग्जांपल से। पहला एग्जांपल लेते हैं, हाई विन रेट लो रिस्क रिवॉर्ड।
क्या इससे हम प्रॉफिटेबल हो पाएंगे? मान लो मैंने एक ट्रेड लिया जिसके अंदर मेरा जो प्रॉफिट टारगेट है वो 100 रुपये का है, स्टॉप लॉस मेरे को 100 रुपये का ही लेना है, क्योंकि मैं जो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1 का फॉलो कर रहा हूँ, जो कि एक लोअर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अब मेरी जो यहाँ पे विन रेट है वो 80% है, मीन्स 10 में से 8 ट्रेड मेरे फेवर में जाते हैं। तो 10 में से 8 ट्रेड अगर मेरे फेवर में गए तो मैंने वहाँ पे 800 रुपये का प्रॉफिट बनाया है 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बेसिस पे। लेकिन 2 ट्रेड जब मेरे अगेंस्ट में गए तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 200 रुपये का लॉस किया, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 100 रुपये का जा रहा है। अगर मैं अपने 200 रुपये के लॉस को 800 रुपये के प्रॉफिट से माइनस करता हूँ तो नेट प्रॉफिट मेरे पास 600 रुपये का बचता है। काफ़ी अच्छा है ना, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड और हाई विन रेट, इसका मतलब मैं प्रॉफिटेबल हूँ। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि यहाँ पर हमारा जो विन रेट है हमेशा हाई होना चाहिए। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं जहाँ पर आपका जो विन रेट है वो बहुत कम है लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रेड लिया, 100 रुपये का उसमें स्टॉप लॉस लगाया और आपने 300 रुपये का टारगेट रखा। क्यों? क्योंकि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है काफ़ी अच्छा है, 1:3 आप फॉलो कर रहे हो। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर जो आपका विन रेट हो बहुत कम है। विन रेट चलो 30% रख लेते हैं। 70% ऑफ द टाइम आप लूज करते हो, 30% ऑफ द टाइम आप पैसा बनाते हो। आपने ट्रेड लिया, 100 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया, 300 रुपये का टारगेट रखा। जब 3 ट्रेड में आपका टारगेट हिट हुआ तो आपका 900 रुपये बना। लेकिन 7 ट्रेड में जब आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपने हर एक ट्रेड में 100 रुपये का लॉस लिया तो आपका 700 रुपये का लॉस हुआ। जब आप 900 रुपये के प्रॉफिट में से 700 रुपये का लॉस डिडक्ट करोगे तो आपकी जेब में बचेगा स्टिल 200 रुपये का प्रॉफिट। काफ़ी बढ़िया है ना। इवन यहाँ पर आप अभी भी प्रॉफिटेबल हो जबकि आपका विन रेट इतना कम है लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। अब आप सभी लोगों का डाउट होगा कि यार हम यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड के पीछे जाएं या विन रेट के पीछे जाएं। अब मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, किसी के लिए विन रेट अच्छा काम करता है, किसी लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा काम करता है। वो डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे। आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे विन रेट आपको सही लगता है या आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही लगता है। अब मुझे पता है अभी भी आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा कि क्या करना है। अभी भी काफ़ी सारे लोगों के अंदर डाउट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडिंग स्टाइल है काफ़ी लोगों का अलग अलग है। कोई स्कैल्पिंग करता है, कोई इंट्राडे करता है, कोई स्विंग ट्रेड करता है। तीनों में क्या हमें विन रेट पर फोकस करना है या हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर फोकस करना है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। शायद आज इसके बाद से आपका डाउट क्लियर हो जाए कि मैं स्कैल्पर हूँ तो मुझे क्या फॉलो करना चाहिए या मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो मुझे क्या फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लेते हैं एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर का जो कि स्विंग ट्रेड करता है या पोजिशनल ट्रेडिंग करता है। यूजुअली कौन होते हैं ये लोग? जो लोग जॉब वॉब करते हैं, जिनको मार्केट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है बट स्टिल वो कुछ ना कुछ साइड इनकम अर्न करना चाहते हैं। तो इनके लिए जो एक विन रेट होता है वो 50 to 60% का विन रेट होता है और ये 1:2 पे काम कर सकते हैं। अगर आप ये करते हो तो आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा या क्या आपका जो ट्रेडिंग है प्रॉफिट में आएगी नहीं आएगी, इसको समझते हैं। ठीक है, सो अगर आपका 60% का विन रेट है, 1:2 का आप टारगेट रखते हो। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, आपने कोई ट्रेड लिया, प्रॉफिट आपने 200 रुपये का बनाया, स्टॉप लॉस आप 100 रुपये का लेते हो, आपने 60% आपका विन रेट है, मीन्स 10 में से 6 ट्रेड आपके फेवर में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 6 ट्रेड जब आपका टारगेट हिट हुआ तो 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से आपको 1200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन जब बचे कुछ 4 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस गया तो आपको 400 रुपये का लॉस हुआ। तो 1200 में से अगर आप 400 रुपये माइनस कर देते हो तो स्टिल आपके जेब में 800 रुपये का प्रॉफिट बचता है, जो कि काफ़ी सही है। अगर आप 800 रुपये में से भी आपके कभी कॉस्ट कॉस्ट आपने गलत ट्रेड कर दिया तो उसका भी 50% रख देते हो तो स्टिल आपके जेब में 400 रुपये का प्रॉफिट बचता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है एक पार्ट टाइम ट्रेडर के लिए, एक स्विंग ट्रेडर के लिए, एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए जो एक साइड इनकम के लिए स्टॉक मार्केट या किसी मार्केट के अंदर काम कर रहा है। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ चीज़ें होंगी, जैसे आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, ज़्यादा आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है और एक छोटा मोटा साइड इनकम आप मार्केट से जनरेट कर सकते हो अगर आप 50 to 60% का विन रेट मेंटेन करते हो एंड 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर काम करते हो। अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल, स्कैल्पर ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर। अब दोनों का अगर आप ऑन एन एवरेज देखो ना, रिस्क रिवॉर्ड वो बहुत कम होता है, लेकिन स्कैल्पर ट्रेडर की जो विन रेट होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। मैं स्कैल्पिंग करता था, मेरा 80-90% का मतलब 80% का ऑन एन एवरेज मेरा विन रेट रहता था, क्योंकि स्कैल्पिंग में आप ज़्यादा बड़े मोमेंटम पकड़ते नहीं हो, ट्रेड लेते आपका ट्रेड प्रॉफिट में भी दिखाता है, तो उसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी क्वांटिटी से काम करो, जितनी बड़ी क्वांटिटी से काम करोगे छोटे से फ्लक्चुएशन उतना अच्छा प्रॉफिट होगा। अब स्कैल्पर ट्रेडर अगर उसका विन रेट अच्छा है, 70 to 80% का विन रेट रखता है, चलो 80% का विन रेट रख लेते हैं, और 1:1 मीन्स यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड है वो अगर कम भी रखता है, 1:1 पर काम करता है तो स्टिल प्रॉफिटेबल है। कैसे? एग्जाम्पल से बताते हैं। अगर उसने 80% का विन रेट है, 10 ट्रेड लेता है, 10 में से 8 उसके फेवर में जाते हैं, हर ट्रेड में 100 रुपये का प्रॉफिट बनाता है, तो 800 रुपये का उसका प्रॉफिट हुआ।
ऊपर नीचे कर लेना है इसको कैलकुलेट। चलो 800 नहीं, 700, 600, 500 कुछ भी रख सकते हो आप। लास्ट में 800 रुपये का हमने प्रॉफिट अभी मान लिया, लेकिन 2 ट्रेड में उसका स्टॉप लॉस जाता है, तो 2 ट्रेड उसके अगेंस्ट में गए तो उसने 100 रुपये का लॉस लिया। अब आप जब 800 रुपये के प्रॉफिट में से 200 रुपये का जो लॉस है वो माइनस कर देते हो, तो स्टिल आपके हाथ पे 600 रुपये बचता है। अब 600 भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चलो आपने कहीं कभी कम प्रॉफिट बुक किया, कभी कॉस्ट काटा, स्टिल आपकी जेब में 600 रुपये के प्रॉफिट में से भी मैं 50% हटा देता हूँ तो 300 रुपये का प्रॉफिट बचता है। तो अगर आपका विन रेट अच्छा है और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बहुत कम है और आप स्कैल्पिंग करते हो, तब भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बट इसमें ये है कि आपका विन रेट अच्छा होना चाहिए, और इसी के साथ अगर आप ये ट्रेडिंग स्टाइल फॉलो करते हो, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, जहाँ पर आपका विन रेट बहुत कम है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करने पड़ सकते हैं, और इसके साथ आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो आपको स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है, और इमोशनली बहुत जल्दी आप मार्केट में टूट सकते हो। इमोशन बहुत जल्दी आपको ड्राइव कर देंगे अगर आपने स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली नहीं लिया, स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली नहीं लगाया, क्योंकि जहाँ पर आपने 100 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है, स्कैल्पिंग में गलती ये होती है कि लोग 100 रुपये के स्टॉप लॉस के बजाय 500 रुपये का स्टॉप लॉस ले देते हैं, जो उनका ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो एक ही ट्रेड में लॉस में भी चला जाता है ड्यू टू द स्ट्रेस एंड इमोशनल ट्रेडिंग। तो ये सेटबैक भी है, बट स्टिल आप अगर स्कैल्पिंग करते हो, अच्छा विन रेट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बहुत कम है, स्टिल यू विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, लॉन्ग टर्म एंड पोजिशनल ट्रेडर, जो कि आप लोगों में से बहुत कम होंगे, बट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं स्विंग ट्रेड्स को पोजिशनल ट्रेडिंग में ही इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा हफ्ते तक भी ट्रेड्स को होल्ड करता हूँ। अब स्विंग ट्रेडर जो होता है या पोजिशनल ट्रेडर होता है, उसका विन रेट उतना अच्छा नहीं होता है ना। हालांकि अगर उसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस हो गया तो उसका विन रेट भी काफ़ी अच्छा निकलता है, बट हमने रख दिया कि विन रेट उसका कम है, 30 to 40% है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसका काफ़ी अच्छा है, ठीक है, जो कि 1:3 पर काम करता है, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड ट्रेड कर रहा है, हफ्ते महीने भर के लिए ट्रेड होल्ड कर रहा है, तो उसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा। विन रेट भले उसका कम हो, लेकिन उसको ट्रेड्स बहुत कम करने पड़ेंगे। चलो एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अगर उसका 40% विन रेट है या चाहे 30% विन रेट है, और हर एक ट्रेड में जब वो प्रॉफिट करता है तो 300 रुपये का प्रॉफिट करता है, जब लॉस करता है 100 रुपये का लॉस करता है, और उसने 10 ट्रेड प्लान किए महीने के अंदर, 3 ट्रेड में जब प्रॉफिट हुआ तो 900 रुपये का उसने प्रॉफिट बनाया, ठीक है, और 7 ट्रेड में उसको जब लॉस होता है तो उसने 700 रुपये का लॉस लिया, ठीक है। अब 900 रुपये के प्रॉफिट में से 700 रुपये का लॉस आप माइनस कर दो, स्टिल उसकी जेब में 200 रुपये बचता है। इवन उसका विन रेट इतना कम है। अब इस विन रेट को हल्का सा वो बढ़ा देता है। मैंने आपको बताया कि जो पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर होता है उनका विन रेट भी अच्छा होता है, उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा होता है, क्योंकि वो जो उनकी ट्रेड्स की क्वांटिटी होती है थोड़ा सा बड़ी भले ही होती है, लेकिन जो ट्रेड्स के नंबर ऑफ ट्रेड्स, महीने के अंदर 10 ट्रेड करेगा, 5 ट्रेड करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन क्वालिटी ट्रेड्स होंगे, और क्वालिटी ट्रेड्स के अंदर विन रेट काफ़ी अच्छा निकल के आता है। इवन मैंने यहाँ पर वर्स्ट विन रेट रखा 30 to 40%, स्टिल 200 रुपये के प्रॉफिट में इंसान रह रहा है, वो ट्रेडर रह रहा है। और अगर उसका विन रेट यहाँ से 50% चला जाता है तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि एक स्विंग ट्रेडर और एक पोजिशनल ट्रेडर कितने अच्छे प्रॉफिट्स में रहेगा। और इतने अच्छे प्रॉफिट्स के साथ साथ उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा उसको टेंशन नहीं है, उसने कुछ ही ट्रेड्स पर काम करना है, कुछ ही ट्रेड्स को लेके बैठना है, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है और ट्रेड को होल्ड करके बैठना है और टारगेट का वेट करना है। स्ट्रेस फ्री एंड स्मूथ ट्रेडिंग करनी है। इवन उसका विन रेट कम है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है, स्टिल वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकल सकता है। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो और आपको किस तरीके की चीज़ें अप्लाई करनी है। विन रेट पर काम करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर काम करना है। अपनी साइड से एक कंक्लूजन दे देता हूँ। देखो, अगर आप स्कैल्पर हो, आपका विन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको विन रेट पर काम करना है। स्विंग ट्रेडर हो तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ज़्यादा काम करना है। इंट्राडे ट्रेडर ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर आपको मिक्स करना पड़ेगा, आपको विन रेट पे भी फोकस करना पड़ेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे फोकस करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आपको विन रेट पे ज़्यादा काम करना है या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर काम करना है? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके साथ आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ विन रेट पर लगे रहो, ज़रूरी नहीं है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर लगे रहो। डिपेंड ये करता है कि आप स्ट्रेटजी क्या फॉलो करते हो, जो कि मैंने वीडियो के अंदर भी बताया था। स्ट्रेटजी मैटर करती है, आपके साइकोलॉजी मैटर करता है, आपका माइंडसेट मैटर करता है, आपका ट्रेडिंग डिसीजन मैटर करता है। विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक अलग पार्ट है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अलग पार्ट है, आपका एजुकेशन अलग पार्ट है। 90% रोल यहाँ पर आपकी माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी, आपके इमोशंस का है, जिसको आपको हमेशा बैलेंस करके रखना होता है। अगर आपका एक बार माइंडसेट खराब हो गया, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिगड़ गई, आप इमोशंस में आके ट्रेड करोगे, चाहे आप विन रेट फॉलो कर रहे हो, चाहे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो, चाहे 100% शॉर्ट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, कुछ भी फॉलो करते हो, इमोशंस आगे सारा का सारा खत्म हो जाएगा। एक ही ट्रेड में आप साल भर का प्रॉफिट भी ले डुबा सकते हो। सो रेदर देन फोकसिंग ऑन दीज स्टफ्स लाइक रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटजीज, ठीक है, विन रेट और जो पे ज़्यादा ध्यान देने के बजाय, चार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करने के बजाय, थोड़ा सा आप अपने साइकोलॉजी माइंडसेट को बैलेंस करने में काम करो।
मैंने काफ़ी सारी वीडियोस इन पर भी बनाई हुई हैं। ये वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी साइकोलॉजी को बैलेंस करने में, माइंडसेट को ठीक करने में, ठीक है। एंड विन रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाना था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को डाउट हो रहा था इसमें, और मुझे भी पता था कि लोगों को डाउट होता है, बिगिनर को पता नहीं होता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा कि किस ट्रेडर को क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए, आप किस तरीके के ट्रेडर हो, और रिस्क रिवॉर्ड और विन रेट में से आप क्या ज़्यादा फॉलो करते हो। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो। ट्रेडिंग करनी है अगर आपको क्रिप्टोज के अंदर, तो डेल्टा एक्सचेंज में आप अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।